करना, ट्रेनिंग देना, ये सब खुफिया तौर पर चलता रहा। इधर मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल हुआ, उसके बाद दूसरा उनका नायब बेटा, उसका इंतकाल हुआ, तीसरा नायब बेटा, चौथा नायब बेटा, इस तरह नायब बढ़ते गए। लेकिन हुआ ये कि मुसलसल एक महफूज हुकूमत, कोई बागी नहीं, कोई बगावत नहीं, और ये ईसाई अंदर साजिश कर रहे हैं अंदर अंदर। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान गाफिल हो गए और ऐश परस्ती के शिकार हो गए। और ये एहसास होने लगा कि साहब अब हम इतने बड़े इक़्तिदार पर इतना पावरफुल हो चुके कि कोई हमसे टकरा नहीं सकता। ऐश अशरत में मुब्तला हो गए, शरीयत के अहकामों की पामाली होने लगी, दीन से दिलचस्पी खत्म होने लगी, और इधर ईसाइयों की मिशनरी अंदर ग्राउंड में काम कर रही है, और काम करते करते वो अपने मजहब पर लोगों को कट्टर बना रहे हैं। हर साल मीटिंग होती है और वो जनरल जमा होते, कहते फादर इजाजत दीजिए आपके हम स्पेन पे हमला करें, मुसलमानों के खिलाफ लड़े। फादर कहता है कि वक्त नहीं है। एक बिशप मरा, उसकी जगह दूसरा बिशप मुंतखब हुआ, वो बिशप मरा, तीसरा मुंतखब हुआ, बिशप भी मरते गए हुकूमत के साथ साथ, जैसे वक्त गुजरता रहा उसकी जगह दूसरा बिशप कायम होता रहा। और फिर एक वक्त यह आया कि ईसाइयों को महसूस हुआ कि अब अंदरूनी तौर पर हम इतनी ताकत को यकजा कर चुके हैं, और कई ईसाई आसपास के जो मुल्क हैं उनसे हमारे मुआहदे हो चुके हैं, वक्त आने पे सब हमारा साथ देंगे। अब हम इतनी ताकतवर, इतना पावरफुल हो चुके हैं कि मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। आखिर में एक वक्त आया कि सालाना मीटिंग हुई, उन्होंने बिशप से कहा बिशप इजाजत दीजिए आप तो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाए। बिशप ने कहा रुको, वक्त नहीं आया। और मैं कहा बिशप आप कैसी बात करते हो, इतने लाख फौज हमारे पास मौजूद है, हमारे इतने खुफिया फौजी शहरों में और आबादियों में मिक्स है, जिनको मुसलमान जानते नहीं है मगर वो हमारे अपने नुमाइंदे हैं। इतने लाखों की तादाद है हमारे पास, इतनी रसद है, इतना असला है। कहना अभी वक्त नहीं आया, इन असला पे अगर भरोसा करके मैदान में उतरोगे शिकस्त खाओगे, तादाद की बुनियाद पर जाओगे शिकस्त खाओगे। बिशप ने मना कर दिया था। मीटिंग के बाद वही साल चल रहा था कि एक अजीब व गरीब वाक़या स्पेन के राजधानी में रूनुमा हुआ। वाक़या क्या था कि एक मुसलमान औरत नकाब ओढ़े हुए पर्दे में बाजार में कुछ सामान खरीदने आती है, हिजाब की हुई है। एक ईसाई सरदार नौजवान आता है, लड़की को छेड़ता है, फिर नकाब खींच लेता। जब नकाब खींचा, चेहरा उसका जाहिर हुआ, कुछ फिक्रे कसे उसने। पास के एक मुसलमान नौजवान ने देखा कि मुसलमानों का बाजार, हुकूमत मुसलमानों की है, हमारा बादशाह वक्त मौजूद है, इस ईसाई लड़के की जुर्रत कैसे हुई, इस अवबाश की जुर्रत कैसे हुई कि हमारे बाजार में हमारी एक मुस्लिम खातून की इतनी बेहुरमती की और उसका नकाब खींचा है। वो दुकान से उसने छलांग लगाई और तलवार निकाली, उस ईसाई का सर कलम कर दिया। अब कुछ ईसाई और भी बाजार में, तो उन्होंने देखा कि इसने तो साहब सर कलम कर दिया, बजाय इसके कि कुछ छोटी मोटी सजा देता या इसको बादशाह के सामने, खलीफा के सामने पेश करता। ये भी इंतकाम की सूरत में मैदान में कूदे, उन्होंने उस मुसलमान पर हमला किया, फिर उस मुसलमान को बचाने को दूसरे मुसलमान आ गए। नतीजा ये हुआ कि आपस में खूनरेजी हो गई, एक फितना फसाद का माहौल बरपा हुआ, एक फसाद बरपा हुआ। बहरहाल मुसलमानों की जो पुलिस थी वो आई, उन्होंने फसाद को कंट्रोल किया। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ईसाई बिशप के पास जमा हुए, आबादी से सैकड़ों मील दूर, बहुत दूर पर उन्होंने खुफिया अपना मरकज बनाया था। मरकज में जमा हुआ और सारे सरदार नारे लगाने लगे, कहने कि बिशप आप इसे हुक्म दीजिए कि हम मुसलमानों पे हमला करें। मुसलमानों ने आज जुल्म सितम की इंतहा कर दी। क्या हुआ? क्या बिशप आपको खबर नहीं है कि आज बाजार में हमारे किसी अनजान, हम नहीं जानते वो कौन था, उसकी तबीयत क्या थी, उसकी फितरत क्या थी, बस इतना सुनने में आया कि एक ईसाई नौजवान था, उसने किसी मुस्लिम लड़की का नकाब खींच लिया, चेहरा उसका बरेना कर दिया। इसी बुनियाद पर एक मुसलमान ने उसको कत्ल कर दिया, फसाद हो गया, कर्फ्यू लग गया। हम अपने उस ईसाई नौजवान के खून का बदला लें, ये जुल्म हुआ है हमारे साथ। एक लड़की के चेहरे से हिजाब हटाने की सजा कत्ल नहीं होनी चाहिए थी, ये जुल्म किया मुसलमानों ने, ज़्यादती की है। बिशप हुक्म दीजिए हमें क्या मुसलमानों पे हमला किया। बिशप ने कहा भी वक्त नहीं, जाओ अपने अपने कामों पे लगे। बहरहाल बिशप ने समझाया, चले गए। एक साल गुजर गया, दूसरे साल दूसरा एक मामला देखते हैं कि जब नमाज फजर के लिए मुसलमान उठ के स्पेन की जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं, सुबह सुबह मस्जिद के करीब पहुंचे, देखा तो मस्जिद के सदर दरवाजे पर एक पुतला रखा गया है,
बदशक्ल बदनुमा किस्म का एक पुतला था, गले में कुछ जूते चप्पलों के हार डाल दिए गए थे और एक तख्ती लगा दी गई थी कि ये मोहम्मद है, हाज़ा मोहम्मद, ये मोहम्मद है। बस मुसलमानों ने जैसे ये देखा ईसाइयों की बस्ती में दाखिल हुए और कत्लेआम शुरू कर, ईसाइयों को मारा। फिर पुलिस आई, साहब मुस्लिम पुलिस थी, हुकूमत मुसलमानों की थी। फिर अमन अमान कायम करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया, घरों से निकलना ममनू करार दिया गया। फिर सारे सरदार जमा हुए बिशप के, और बिशप आज एक अजीब गरीब मामला हुआ। क्या हुआ? अब क्या हुआ? बोले हम नहीं जानते, किसी ने एक पुतला बना के मुसलमानों की मस्जिद के सामने रख दिया, गले में तख्ती लटका दिया, तख्ती पे लिखा हुआ था ये मोहम्मद। नतीजा है कि मुसलमानों ने हमारे कई बेकसूर ईसाइयों को कत्ल कर दिया। ये ज़्यादती हुई है, सुलह हुई है। बिशप हुक्म दीजिए, इजाजत दीजिए, मुसलमानों पे हमला करें। बिशप ने सबको सुना और कहा जाओ, सब्र करो, खामोश हो जाओ, अपने अपने कामों पे लग जाओ, अभी वक्त नहीं आया। इन्होंने कहा जी सरसरा, हमने अपना कायद मुकर्रर कर रखा है, ये तो कायद बूढ़ा हो चुका है, क्यों ना कायद ही बदल दिया। कुछ सरदारों ने कहा नहीं, बिशप है, बिशप हमसे ज्यादा इल्म रखते हैं, हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, कुछ हिकमत होगी, रहने दिया जाए इनको, अपना कायद ना हटाया जाए, सब्र कर लो, देखो बिशप क्या चाहते हैं। फिर एक साल गुजर गया, अमन अमान चलता रहा, सुकून रहा, माहौल पुरसुकून रहा। एक साल के बाद फिर एक और वाक़या रूनुमा होता है कि एक पागल और दीवाना दमिश्क की सड़कों पर रसूलुल्लाह को गालियां बकता है, फाश किस्म की गंदी किस्म की गालियां बकता है, रसूल का नाम लेता है, मोहम्मद ऐसा था, मोहम्मद वैसा था, मोहम्मद ये था। जब मुसलमानों ने देखा कि अरे ये तो हमारे पैगंबर को गालियां बक रहा, बाजार से दुकानों से नौजवान कूद कूद के आए और उसको मारना शुरू किया। तभी कौम के कुछ बुजुर्ग आए, उन्होंने वो नौजवानों को हटाया और कहा कि देखते नहीं ये दीवाना है, ये पागल है, ये मजनून है। अगर ये गाली बक रहा था मोहम्मद को तो इस पर कोई हद नहीं लगती, इस पर कोई शरीयत के अहकाम नाफिज नहीं होते। ये दीवाना और मजनून है, इसको उसके हाल पर छोड़ दो। तुम क्यों दीवाने बनते हो? चलो जाओ, अपने काम पे जाओ। वो बुजुर्गों ने नौजवानों को डांटना शुरू किया, हटाना शुरू किया और सबको अपने कामों में लगा दिया। और उस पागल से कहा भाई चल तू निकाला, उसको बड़े हिफाजत के साथ शहर के सरहद तक लेकर आ, कहा इस शहर को छोड़ के चले जा, अगर तू शहर में रहा तो मारा जाएगा। बहरहाल कोई मरा नहीं था, किसी का कत्ल नहीं हुआ। तफसील इतना हुआ था कि नौजवानों ने उस दीवाने मजनून को, जिससे पैगंबर को गाली बकी थी, उसको मारा था, जरकूब किया था। मगर अचानक बिशप की तरफ से सारे सरदारों को खत जाते, पैगाम जाते कि फौरन और बहुत इमरजेंसी मीटिंग है। सारे सरदार हैरान हो गए कि भाई अचानक ये मीटिंग क्यों बुलाई बिशप ने। कोई ऐसा अजीबोगरीब वाकया तो रूनुमा नहीं हुआ है, कोई फसाद नहीं हुआ है, कोई ईसाई कत्ल नहीं हुआ है, किसी ईसाई का घर नहीं लूटा गया है। आखिर अचानक ऐसी क्या बात हुई कि बिशप ने मीटिंग बुलाई? चलो भाई बिशप ने बुलाई, ये जाना जरूरी है। सब सरदार पहुंचे, बिशप आपने मीटिंग बुलाई, क्या बात है? का फौजें कितनी है? का इतने लाख। हथियार कितने? का इतने। असला कितने? का इतने। कल हम स्पेन पर हमला कर रहे हैं। कहा बिशप क्या बात है, अचानक आपने फैसला क्यों लिया? कहा आज जो वाकया गुजरा उसकी कुछ खबर नहीं तुम्हें? कहा खबर तो है, लेकिन इससे जंग का क्या ताल्लुक है? क्या खबर है? कहा खबर यही है हम तक जो पहुंची है, हमने जो सुना है कि एक दीवाना कोई पागल सस्ता पैगंबर को गाली बक रहा था, मुसलमानों ने मारा, उनके बुजुर्ग आया छुड़ा दिया, बस इससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं। यही वाकया है, इसके अलावा और कोई वाकया है जो आप जानते? कहा नहीं, मैं भी इसी वाकये की तरफ इशारा कर रहा हूं। फिर उसने ताली बजाई, एक दरवाजे से वही दीवाना और मजनून बराबर हुआ। उसने कहा जानते हो सरदारों, ये पागल नहीं है, ये मेरा शागिर्द है। पहली मर्तबा तुमने देखा कि जिसने उस लड़की का नकाब खींच लिया था वो कोई और नहीं, मेरा अपना शागिर्द था। मैंने उसको इस बात पर आमादा किया था, वो भी जानता था कि इसका अंजाम मौत है, और मैं भी जानता था, लेकिन उसने अपनी कौम के लिए कुर्बानी दी। और वो उसने कहा कि मैं वो काम करूंगा। मैंने कहा जा किसी मुसलमान की लड़की की बेइज्जती कर, उसकी बेहुरमती कर, और मुसलमानों को उसका इस बात पर आमादा करके वो तुझे मारे और कत्ल करे। क्या तू इस कुर्बानी के लिए तैयार है? वो नौजवान ने ईसाई मजहब के लिए कुर्बानी पेश किया। वो जो भेजा गया था नौजवान, वो मेरा अपना शागिर्द था। जानते हो जिसने वो मूर्ति रखी थी, जिसके गले में नौज बिल्ला चप्पलों और गंदगियों के हार थे, वो रखने वाला कोई और नहीं, मैं और मेरे शागिर्द। और इस दीवाने को जो कल भेजा गया, ये भी मेरा अपना शागिर्द था।
कहा बेशक हम समझे नहीं, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों ईसाइयों को हलाकत के मुंह और दाने पे लाके खड़ा किया आपने उस वक्त? क्यों ईसाइयों के खून को बहाने दिया? कहा सिर्फ इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि मुसलमानों को अपने पैगंबर से कितनी मोहब्बत है, अपने दीन से कितनी मोहब्बत है। जब मैंने देखा कि एक मुसलमान लड़की की बेइज्जती की गई, उनके ईमान ने गवारा न किया, उनकी गैरत जो है जो है औज पर आई और उन्होंने उस गैरत का ये सबूत पेश किया कि कई ईसाइयों को कत्ल किया, तो मैंने जान लिया कि नहीं, अभी इनमें मजहब का एहतराम बाकी है, शरीयत का तहफ्फुज़ इनमें बाकी है, इनके अंदर अभी भी पैगंबर से रिश्ता जुड़ा हुआ है। फिर मैंने मूर्ति रखवाई, इन्होंने तब भी ईसाइयों को मारा, तब भी मैंने जान लिया कि पैगंबर की अजमत और मोहब्बत इनके दिल में है। अपने नबी का ये जर्रा बराबर भी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कौम अपने नबी की बेहुरमती देखकर मरने पर आमादा है। लेकिन आज जब एक पागल भेजा गया और जब उस पागल ने नबी और पैगंबर को गाली बकी, तो इनके समझदारों ने कहा जाने दो इसको, इनके हाल पर छोड़ दो, ये तो दीवाना है। अब मैं इस नतीजे पहुंचाऊं कि इश्क नबी इस कौम से निकल गया है, मोहब्बत रसूल खत्म हो गई है, एहतराम नबी खत्म हो गया है। अब ये मसालियत पसंद कौम हो गई है, ये मसालियतों से काम लेने लगी है। अब इनमें रोशनी ईमान नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है। अब इस कौम पर अगर हम एक छोटी सी तादाद के साथ भी हमला करें तो यकीनन फतेह हमारी है। अब जाओ हमला करो। यह आजमाया गया, तो कोई दास्तान नहीं सुना रहा हूं मैं, कोई फर्जी कहानी नहीं है। ये स्पेन की तारीख, रियल तारीख है। किताबें उठा के आप पढ़ो, स्पेन की तारीख है, किताबें मौजूद है। और जब हमला हुआ, कितना शदीद हमला हुआ है जानते हैं आप? इसके लिए मुकम्मल तकरीर का एक हिस्सा चाहिए मुझे, 3 घंटे का बयान चाहिए कि स्पेन की मैं तारीख और जिनके हालात बयान कर, वो जुल्म, वो बर्बरियत का सलूक किया ईसाइयों ने कि मुसलमानों को तो कुचला, मारा। ऐसा कोई नौजवान नहीं था जो मारा ना गया हो। स्पेन की कोई ऐसी नालियां नहीं थी जहां खून नहीं बह रहा था। स्पेन का कोई ऐसा घर नहीं था जो मातम कदा नहीं बना था। ये तो हुआ, नाबालिग दूध पीते बच्चों को पकड़ के, टांगों से पकड़ के मस्जिदों की दीवार में पटक पटक के कत्ल किया। और आखिर में भी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है, स्पेन का जो ईसाई जर्नल था, बड़ा जाबिर किस्म का, सख्त दिल, पत्थर दिल शख्स, और उसने कहा जो दूध पीते बच्चे थे उनको तो मार चुके, ये नाबालिग जो कुछ बच्चे इनको क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा ये तो तलवार नहीं उठा सकते, नाबालिग है, छोटे हैं, इसमें कुछ 6 साल के बच्चे, कोई 4 साल के बच्चे, कोई 5 साल के बच्चे, अपनी मौत से चिमटे, सबको एक मैदान में जमा किया। मौरखीन लिखते 60,000 बच्चे थे। पूरी स्पेन की आबादी से ढूंढ ढूंढ के बच्चों को निकाला गया कि ये कल बड़े होंगे, ये कल इंतकाम लेने ना खड़े हो जाए। इस कौम के बच्चों को फना कर दो। 60,000 बच्चों को एक मैदान में जमा किया गया और उनकी माओ के निगाहों के सामने उसने हुक्म दिया, हजारों घोड़सवार घोड़ों पे बैठे और जिंदा हालत में इन बच्चों के जिस्मों पे सर पर घोड़े दौड़ा दिए जाए और उनकी लाशों को, उनके जिस्मों को बिखर दिया जाए। हजारों की तादाद में घोड़े सर पर दौड़ाए गए और 60,000 बच्चे उन माओ की निगाहों के सामने कीमे में तब्दील कर दिए। वो बर्बरियत का हाल किया गया। स्पेन की सैकड़ों मसाजिदों को जलाकर खाक कर दिया गया। आज भी स्पेन जो जाते हैं वो बताते हैं कि आज भी कई मस्जिदें वीरान और खंडर पड़ी हुई, कईयों को तो उन्होंने कब्जों में करके गिरजाघरों में तब्दील किया। वो मुसलमानों की 700 तकरीबन 700 साल हुकूमत रही स्पेन में, इतना उसका जवाब है। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारी बेटियां भाग रही है, हमें एहसास नहीं, हमारी गैरत का इम्तिहान दिया जाए। हम खबरों की तरह मोबाइल पे पढ़ते हैं, सुनते, अरे बहुत बुरा हुआ, आगे बढ़े, कोई एहसास नहीं है, कोई असर नहीं। आरएसएस की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं नागपुर में रहता हूं, आरएसएस का हेडक्वार्टर मेरे घर से कितनी दूर है मालूम है? सिर्फ 2 किलोमीटर। इतने करीब रहता हूं मैं आरएसएस। मैंने ये उस दिन हजरत यासीन भाई घर पे बैठे थे, बताया तो इनका कहना था यार ये बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं भी मानता हूँ कि बड़ा चढ़ा के बता रहे। आरएसएस का जो चैनल है, सुदर्शन चैनल, नाम सुना होगा, उसमें वो मोटा मोटा सा आता खबीस गेंडा, एक रिपोर्ट उसने पेश की कि 2014 से लेकर 2023 तक 10 लाख मुसलमान बच्चियों को हमने मुर्तद बना दिया है, हिंदू बना दिया इस्लाम से। 2014 से 2023 9 साल के अंदर
मगर हो सकता है बड़ा चढ़ा के बयान किया उन्होंने अपने नौजवानों को हौसला बढ़ाने के लिए, मुसलमानों की हिम्मतों को पस्त करने के लिए। लेकिन हमारे मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, कुछ बनामे इस्लाम भी तंजीमें हैं, कुछ हकीकी तंजीमें हैं। अब जिसमें बनामे इस्लाम एक जमीयतुल उलमा है, वो कहते हैं कि साहब हमने भी सर्वे किया, और हमने सर्वे कहाँ से किया कि जो कोर्ट मैरिज हुई, कोर्ट में जो लड़कियों ने बाकायदा जाकर एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देकर गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की और आज हिंदू और गैर मुस्लिम हो गई। हमने उन रिपोर्टों को कोर्ट से दरियाफ्त किया और वहां से वो आवेदन करके वो रिपोर्ट को निकाला, भाई कितने साल में किस कोर्ट में कितने मैरिज हुआ है। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं कि RSS वाले तो बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, फिर भी 2014 से लेकर 2023 तक तकरीबन 4 से 4.5 लाख लड़कियां गैर मुस्लिम हुई। ये छोटी तादाद नहीं। आप सोच रहे भाई हमारी बच्चियां तो बड़ी नेक है, मुसलमान है, यार वो नहीं होंगी। खतरे हर घर में मंडरा रहे। वजह क्या है? आज हर घर में हर बच्ची के हाथ में मोबाइल है। किसके साथ चैटिंग कर रही है बाप को पता नहीं, माँ को मालूम नहीं। किसके साथ SMS चल रहा है, किसके साथ व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है, हमें खबर नहीं है। कुछ बच्चियां नागपुर में, खुद हमारे अड़ोस पड़ोस में, नाम लेना मुनासिब भी नहीं, और आप नाम लूंगा तो जानेंगे भी नहीं। मेरे अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे केस में अल्लाह ने ऐसा फजल किया कि बच्चियां बचने की सिर्फ एक वजह थी कि जो हमारे मुस्लिम वकला वकील दोस्त थे वो नजर रखे हुए रहते, कोर्ट में देखते रहते, रोजाना जाते, भाई कोई एप्लीकेशन लगी है, फोटो लगी है, कोई मुसलमान तो नहीं है। जब देखा हाँ यार ये तो मुसलमान है, पहचान की है, कोशिश की गई, माँ बाप से कांटेक्ट किया गया। तो वही स्पेन की तारीख आज हमारे साथ यहां भी दोहराई जा रही है। वहां बुर्का उतारा गया था, मुसलमानों में गैरत थी, ईसाइयों ने जाना है इस कौम पर हम फतेह नहीं पा सकते कि ये अपने एक मुस्लिम बच्ची, मुस्लिम लड़की की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये पैगंबर की बेहुरमती कैसे बर्दाश्त करेंगी। आज तो हमने ही अपनी माँ बहनों के बुर्के खुद नोच लिए, हम क्या शिकायत करेंगे। बहुत आज हमारे पर्दे में भी हमारा इंसाफ ये है कि बहू तो पर्दा करना चाहिए, बेटी पर्दा नहीं करेगी। और कुछ घराने में तो बहू भी पर्दा नहीं करती। शादियों के तो ये हाल हो गए कि वलीमे में खुद दूल्हे साहब स्टेज पे लेके खड़े होकर नुमाइश करते, ये मॉडल लाया, सब देख लो, सब जियारत कर लो इसकी। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, तुम अपनी बहू को तुमने स्टेज पे खड़ा कर दिया वलीमे के दिन, उस बेगैरत नौजवान से पूछता हूं तूने अपनी बीवी को खड़ा कर दिया। हमने वो दौर देखा, वो जमाना देखा कि दुल्हन अपने औरतों में और जनाना खाने में होती थी, दूल्हा मर्दों का इस्तकबाल गेट पे करके करता था, दुल्हन को मर्द खैर मर्द नहीं देखा करते थे। लेकिन आज तुमने खलत मलत मर्द और औरत का खलत मखलूद माहौल बनाकर उसको बीच चौराहे पे लाके स्टेज पे खड़ा कर दिया। मर्द भी आके हाथ मिला रहा है, गैर मुस्लिम भी आके हाथ मिला रहे हैं, वो भी देख भी रहा है आपकी बीवी को। मैं नौजवान से पूछता हूं, तू अपने दिल पे हाथ रख के बता, जब तू दूसरों की बीवियां देखने गया था तो किस नियत से देखा था? बहन की नियत से, माँ की नियत से? नौजवान इसी नियत से देखता है, यार इसकी है कैसी है यार, कंचा माल है, जबरदस्त है यार। चर्चा होती है दोस्तों में, अरे यार बहुत जबरदस्त लाया, उठा कैसा मिल गया, इसको कैसी मिल गई, ढेबरा काले कंचा मिल गई यार इसको। जब तुम दूसरी की बीवी को कंचा बोल रहे हो तो तुम्हारी बीवी को भी तो कोई कंचा बोल रहा होगा। वाह, ये तुम्हारे माहौल बना रखा है, परेशानी नहीं होंगे तुम। आला हज़रत ने ऐसे मर्दों को कहा दयूस है, बड़ा मुअज़्ज़ब जुमला कहा है, आला हज़रत की फसाद है, लुगत उठा लो, दयूस भड़वा हक है। आलत कहते हैं जो शख्स अपनी बीवी को अपने दोस्तों और गैरों के सामने लाता वो दयूस है, भड़वा है, भड़वा। ये जुमले आला और आला हज़रत ने कुछ अपने छिड़के नहीं लिखे, शरीयत के जुमले। ये हदीस में और उन्होंने फरमाया दयूस पे जन्नत हराम। ये हमारे हालात है। एक साहबी रसूल का निकाह हुआ और निकाह के 1 या 2 रोज हुए थे, जिहाद का ऐलान हो गया। वो साहबी रसूल जिहाद पे निकले, जब जिहाद से वापस आए तो उनकी बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। सही बुखारी की हदीस है, बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, बस उन्होंने देखा हाथ में उनके नेज़ा था, बीवी को मारने के लिए दौड़े।
कि मेरी बीवी हो कि बेपर्दा हालत में, न चेहरे जो है सर पे दुपट्टा था, न चेहरा ढका हुआ था, बेपर्दा खड़ी हुई थी वो दरवाजे पर। मेरी बीवी होकर बेपर्दा तो दरवाजे पे खड़ी है, बस तुझे कत्ल कर दूंगा। वो नेजा लेके दौड़े, बस करीब था कि हमला करते रहे। उनकी बीवी ने कहा नहीं, नवीली दुल्हन ने मेरे सरताज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ी सी वजह तो मालूम कर लीजिए, सब्र कीजिए, आप जल्दबाजी से काम ना लीजिए, वजह तो मालूम कीजिए। कहा तू बाहर निकली तो कैसे निकली? कहा पहले घर का हाल तो देखिए। जब अंदर गए तो देखा बिस्तर पे एक सांप फन फाड़े खड़ा है। वो सांप के डर की वजह से बाहर आ गई। अल्लाह के नबी मुसाफी फरमाते जो हदीस के रावी है, वो कहते हैं कि उन्होंने नेजा सांप पे मारा, सांप पे नेजा लगा और सांप ने पलटकर इन पर हमला किया। इधर सांप तड़प रहा था, उधर वो सांप ही तड़प रहे थे। रावी हदीस कहते मैं नहीं जानता कि उनमें से किसका पहले इंतकाल हुआ। इंतकाल मरा, सांप भी मरा, उनका भी इंतकाल हो गया। ये बात रसूलुल्लाह के सामने पेश की गई। वो साहबी रसूलुल्लाह को वाकया सुना रहे, या रसूलुल्लाह फुला इब्ने फुला नाम आया हदीस में, मुझे नाम अभी याद नहीं, फुला इब्ने फुला का ये साथ हुआ। आका ने फरमाया वो बड़े गैरतमंद थे कि उसने अपनी बीवी को बेपर्दा गवारा ना किया, और कसम खुदा की मैं अल्लाह का रसूल उससे ज्यादा गैरतमंद हूं। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, लेकिन हदीस बताने से पहले एक जुमला पूछता हूं मैं आपसे, नबी की बीवी हमारी कौन है? बोलो माँ। ये कुरान ने रिश्ता दिया है, ये परवरदिगार आलम ने रिश्ता दिया है कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, उनसे निकाह हराम। नबी अगर तलाक भी दे दे, हालांकि सरकार ने तलाक दी थी, लेकिन हुक्म बयान किया गया शरीयत में, अगर नबी किसी अपनी बीवी को तलाक दे तब भी उससे निकाह हराम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाए तब भी हराम। दो वजह, एक तो इमाम सरकारी रहमतुल्लाह अलैह शरहुल वाहिद में फरमाते कि अंबिया जिंदा होते हैं और उनकी औरतें जो चूंकि जिंदा है नबी, तो उनकी औरतों से इस बुनियाद पर भी निकाह हराम। और दूसरी वजह यह कि वो उम्मतियों की माएँ हैं, माओं से निकाह हराम। लेकिन जिनको माँ कहा उनको भी पर्दे का हुक्म है, उनके लिए हुक्म आया है पर्दे का। सूरह हुजूरात उनके ताल्लुक से नाजिल हुई कि नबी की बीवियों, नबी की घरवालियों, नबी की बेटियों, अपने चेहरों को जो है पर्दे से और चादरों से ढांप लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ये मफहूम है आया। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार की ज़ौजे मुताहरा फरमाती, अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना साहब, मादरजात नाबीना के, पैदाइशी नाबीना के। सरकार के मौज़िन थे, दो मौज़िन थे मदीने में हुजूर के ज़माने ज़ाहिर, हज़रत बिलाल और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम। दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी, अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ रखते हैं, सरकार इजाज़त है, मैं आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। और उन्होंने कहा अब्दुल्ला रुको, और अपनी बीवी अज़वाज से कहा, सारी 9 बीवियाँ हुजूर के साथ बैठी हुई है। और मैं सलमा कहती हुजूर ने हमसे मुखातिब और कहा जाओ दूसरे कमरे में जाओ, उम्मे मक्तूम आ रही, अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, पर्दा करो उनसे। आप कहती या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, हमें देख नहीं सकते। फरमाया वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। वाह, क्या तुम ये समझती हो कि उनका देखना ना देखना ये पर्दा है? औरत गैर महरम को देखे ये भी शरीयत में जायज नहीं। सिर्फ मर्द का गैर औरत को देखना ही नहीं, गैर मर्द को औरत भी नहीं देख सकती। जब नबी ने अपनी बीवियों से पर्दा करवाया, आपकी और हमारी बीवियों की क्या हैसियत है, हमारी माओं की और बेटियों की क्या हैसियत है? हम खुलेआम ले आ रहे हैं, घुमा रहे हैं, दोस्तों के बीच ला रहे हैं, और फिर परेशानी है। भाई परेशानी सरकार गौसे पाक के पास एक शख्स आया और उसके या रसूलल्लाह बहुत कमाता हूँ, माल में बरकत भी रहती है, महीना पूरा होने से पहले सारा माल खत्म हो जाता है, तंदुरुस्ती आ जाती है, खाने के लिए मोहताज हो जाता है। सरकार गौसे पाक से क्या छुपा है? आपका तो ऐलान है, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा आखर दलतीन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना रखा हुआ। क्या छुपाया? बहजतुल असरार में गौसे आजम का जुमला नकल करते हजरत इमाम अबुल हसन शतनूसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गौस पाक ने फरमाया, लोग मेरे सामने शीशे की तरह है, मैं तुम्हारे जाहिर को भी जानता हूँ, बाहिर को भी जानता हूँ। खुदा की कसम अगर मेरी जबान में शरीयत की लगाम ना होती तो मैं खबर देता कि तुम घर में क्या करते हो और क्या खाते हो और क्या छुपा के रखते हो। कुछ नहीं छुपा। जिस शख्स ने हालत बताया, आपने फरमाया तेरे घर पे पर्दा नहीं है, पर्दा लगा, उसने पर्दा लगाया, बरकत शुरू हो गई, आया हुजूर
बाकी लेकिन उस पर्दे से बरकत के क्या ताल्लुक? फरमाया कि वहां से जब लोग नमाज के लिए गुजरते थे, तेरे घर पे पर्दा नहीं था, तेरे घर पे निगाह डाला और उनकी निगाह की बेबरकती से तेरे घर से बरकत उठा ली। अब वो तो गुजरते हुए देखते थे तो बरकत उठ गई। यहाँ गुजरना नहीं है, घड़ी में बुला रहे हैं, दोस्त भी आ रहा है, पड़ोसी भी आ रहा है, रिश्तेदार भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, औरतें सब बेपर्दा खड़ी बैठी बिठा रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो फिर तकलीफें तो आना है भाई, परेशानियां तो होंगी। ये खलत मलत माशरे ने जो है हमें तबाह कर दिया। अगर हम सुधार चाहते हैं, जरूरत है कि हम इस पे करें। और स्पेन के सवाल की दूसरी वजह क्या थी? एहतराम नबी दिल से खत्म हो गया और वहां सूरत क्या पैदा हो गई? मसालियत की। अब हुक्म के सादिर करने से पहले शख्सियतें देखी जा रही है। वही हालात क्या हमारे साथ नहीं है भाई साहब? अरे भाई ये बदअकीदा है, इससे बचो। अरे ये तो मौलियों की बातें है जनाब, मुल्लाओं को लड़ाने के सिवा कोई काम नहीं है। चचा है यार कैसे छोड़ दे, मामू है कैसे छोड़ दे, रिश्तेदार है कैसे छोड़ दे। अरे भाई गुस्ताखे रसूल है। अरे छोड़ो ये सब मुल्लाओं की बातें, नमाज तो वो भी पढ़े। और इस वक्त एक बड़ा अच्छा नारा चल रहा है ऐसे हालात में। देखो साहब ऐसा है, अभी मुसलमान कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान में कितनी तकलीफें, मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। और मौलवी साहब अब वो स्टेज बुलाओ लगाओ, सुन्नी मौलवी आते तो वहां भी सुन्नी, इसके सिवा कोई काम नहीं है सुन्नी होना। ये जहन में कौन बात डालते हैं? ये बदअकीदा। और हमारा सुन्नी इतना भोला भाला, हाय 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 क्या कहना उसके भोले भोले का, कुर्बान जाऊं मैं उसके भोले भाले। हाँ सही बात है यार, बड़े काम की बात बोली यार। वो मौलाना आए थे वहां भी फिर के तबलीगी जमात के मौलाना है, इतनी अच्छी बात बोली उन्होंने। साहब मुसलमानों सब मिलजुल के रहो, इत्तेहाद कर लो, मोहब्बत की बातें करो, उल्फत की बातें करो, एक दूसरे को भाई बना लो। भाई हालात बड़े नाजुक है। अच्छा जनाब मकार आजम, हालात बुरे तो आपने अपने मरकज पे ताले लगा दिए, तबलीगी जमात के गश्त बंद हो गए, जमातें निकलना बंद हो गई, लिटरेचर छापना आपने बंद कर दिया, मदारिसों पे आपने ताले लगा के मदारिस बंद कर दिए, मदरसे तुम्हारे चालू है, तबलीगी जमात के गश्त चल रहे हैं, तुम्हारे मराकियों से कुफरियात अभी भी उगली जा रही है, किताबें अभी भी शाये हो रही है, और सारी मसाइलत की तालीम सुन्नियों के लिए। चलो मैं आज आपसे सवाल करता हूं, अगर आज वहाबी सुन्नी का इम्तियाज को आप खत्म कर दे, बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, आप उनके पीछे नमाज पढ़ने लगे, वो आपके पीछे पढ़ने लगे, तो क्या बीजेपी आपको गले लगा देगी? ईमानदारी से बताइएगा, सोच समझ के। क्या मॉब लिंचिंग बंद हो जाएंगी? मोदी साहब इसलिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, बीजेपी इसलिए कुछ मॉब लिंचिंग करने वालों को सजा नहीं सुनाती, या वो मुतशद्दिद तासुब पसंद हिंदू तंजीमें इसलिए आपकी मॉब लिंचिंग कर रही है, तो कह रही है तुम वहाबी सुन्नी का झगड़ा लड़ रहे हो ना, इसलिए हम तुमको पकड़ पकड़ के मारेंगे, ये वजह। फिर आप कहेंगे नहीं अब भाई हमको मॉब लिंचिंग नहीं करना हमारी भाई साहब, अब हमसे एनआरसी और सीए के नाम पर हमारी आइडेंटिटी और हमारी वो चीजें, हमारी असलियत मत पूछना, हमारे खिलाफ अब जहर उगलना बंद कर दो। देखो वहाबी सुन्नी सब एक हो गए। याद रखिए, उनको आपसे दुश्मनी नहीं है, उनको ना वहाबी से मतलब ना सुन्नी से मतलब, उनको दर हकीकत इस्लाम से नफरत है। ये तो बहानेबाजी है। अगर वाकई आप इत्तेहाद चाहते हो, हमारे जलसों का मकसद ही इत्तेहाद है, चलते रखे किस लिए जाते हैं? बुराई को बताकर अच्छाई की तरफ तरकीब दिलाना। हम यही तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं आपके लिटरेचर में बुराइयां आ गई है, आपके कुछ जमात के उलमा गुमराह हो गए, उन्होंने गुमराहियत की बुनियाद पर कुछ गलत चीजें लिख दी, जिससे नबी की तौहीन निकलती है, जिससे अल्लाह की तौहीन होती है। उन तौहीन करने वाले मौलवियों को छोड़ दो, उन उलमा को अपना कायद मान लो, उस जमात में हम शामिल हो जाओ जो नबी से मोहब्बत सिखाती है, जो नबी का अदब सिखाती है, जिसकी तालीम ये है, जिसके ईमान का नारा ये है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है, ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो जान ही मान की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो दो चीजें हैं, अगर आपने सही लिखा है तो हमें मुतमईन कर दो,
हम बैठने के लिए तैयार है, आपसे संजीदगी के साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। कितने जलसे हैं जिसमें मैंने ये नहीं कहा और आज भी कह रहा हूं कि भाई अब तो झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता, घिसा पिटा बहाना नहीं। जब भी सुन्नी वहां भी बैठेंगे झगड़ा हो जाएगा, बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा, मैं कसम खा के कहता हूं। क्यों? झगड़ा उस सूरत में होता है कि जब मुनाजरा या गुफ्तगू या मुबाहिसा मजमे में हो। सुन्नियों का भी हजारों का मजमा लगा हुआ है और वहाबियों और देवबंदियों का भी मजमा लगा। अब अंदेशा है कि कोई सरफरा इधर से उठ जाए, कोई सरफरा उधर से उठ जाए, झगड़ा हो जाए। भाई इसकी नौबती की क्या जरूरत है? आप अपनी जमात के 5 चुनिंदा संजीदा आलिम ले आए, हम अपनी जमात के 5 संजीदा आलिम ले आए। एक मकान में 10 लोग बैठ जाए, वीडियो कैमरा रखना, गुफ्तगू करना, वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी। आप नेट पे डाल लीजिए, लाखों लोग सुन के समझ जाएंगे हक क्या है बातिल क्या है। झगड़े का क्या सवाल है? लेकिन इसके लिए तैयार है सिर्फ इत्तेहाद। इनका इत्तेहाद ऐसा, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप अल्लाह करे समझ में आ जाए। ये हमारे मौलाना मेहराज साहब, कितने भाई है मोहम्मद साहब? हाँ 4 भाई है। मौलाना मेहराज साहब मिला के 4 भाई है। एक दिन क्या हुआ कि मौलाना मेहराज भाई के भाई, हमारे मौलाना मेहराज साहब के भाई ने क्या किया, एक दिन कहा 4 भाई साथ में रहते हैं। बोले भाईजान ऐसा है कि आजकल दूध बड़ा मिलावट का आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि भैंस घर में पाल ली जाए। तो मौलाना मेहराज ने कहा भाई मॉडर्न जमाना यार, ये घर इतना अच्छा बना है हमने, फ्लैट सिस्टम का घर है, टाइल्स मार्बल लगी है, घर में भैंस लाने की कोई जगह नहीं है, कहाँ भैंस रखोगे यार? नहीं वो सामने के कमरे में भैंस रख लेंगे। बोला अरे यार सामने के कमरे में भैंस रखोगे, मार्बल वाले रूम में भैंस रखोगे, वो पाखाना करेंगी, पेशाब करेंगी, बदबू आएंगी। और हम वो कौम तो नहीं है कि मुझ भी पी जाए, गोबर भी खा जाए। हमारा तो मजहब कुछ और कहता है ना, नापाकी है, गलाजत है। गलाजत कैसे है कमरे में? नहीं मौलाना देखो आप गलाजत का ध्यान मत दो, अपने को भैंस लाना है। 4 भाई हम हैं, 4 भाई की 4 बीवियां, ये कुल 8 हो गए। हर भाई के 2-2, 3-3 बच्चे, बड़ा लंबा परिवार है। भैंस ले आएंगे, सबको प्योर दूध मिलेगा। जिद करके मौलाना मेहराज साहब के भाईजान ने भैंस ले लिया, घर के सामने के कमरे में बांध दिया, पखाना कर रही है, लीड कर रही है। घर के लोग परेशान, घर में आ रहे हैं, बदबू, ताफून, सर में दर्द हो रहा है, बीबियां परेशान, घर के बच्चे परेशान, सब बोल रहे हैं क्या ले आए मुसीबत। भाई वो दूध आता था पैकेट का, वही ठीक था भैया, हमको नहीं पीना यार ये दूध। ये पीवर के चक्कर में घर में बीमारियां फैल रही है। ये गोबर और दूध की वजह से जरासीम ज़्यादा घर हो गया है, घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब मौलाना मेहराज समझा रहे हैं, दूसरे भाई भी इनके समझा रहे हैं, लेकिन वो एक भाई जिसने भैंस लाया वो इतना जिद्दी और इतना अड़ियल किस्म का, कहता है भैंस तो घर से जाएंगी नहीं, जिसको जाना है वो घर छोड़ सकता है, भैंस घर से नहीं जाएगी। मिसाल पे गौर करेंगे, मिसाल अगर समझ में आ गई तो पूरा मसला सुन्नी वहाबी का समझ में आ जाए। आपको घर में रहना है मौलाना तो रहिए, भैंस के साथ रहना पड़ेगा, और अगर भैंस गवारा नहीं है तो आप घर के छोड़ के जा सकते हो। वाह 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 वाह। मौलाना मेहराज मजबूर होकर घर छोड़ के निकल गए। यार अगर रहूंगा बीमार पड़ जाऊंगा, बीवी की बीमार, बच्चे बीमार, जिंदगी देखे, सेहत देखे कि भैंस का दूध देखेगी। दूसरे भाई भी छोड़ के चले गए, तीसरे भाई भी, सारे भाई छोड़ गए, खानदान बिखर गया, तितर बितर हो गया। वो भाई साहब भैंस ही लेके बैठे। दयानतदारी से बताओ उस भाई का, मौलाना मेहराज के उस भाई का ये सुलूक, ये अमल अच्छा है? बोलो यार, गलत है। अरे यार मौलाना मेहराज से क्या मिलेगा, वो भैंस से दूध तो मिल रहा है ना। आप कहेंगे जनाब दूध इतनी कीमती चीज नहीं जितना एक भाई कीमती है। क्या करें, वाह। बगैर दूध के रहा जा सकता है, भाई के बगैर रहना मुनासिब नहीं। कयामत में रसूल को क्या मुंह दिखाओगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? बाप पूछेगा कि मैं तुम्हें इत्तेहाद के साथ छोड़कर आया, मेरी आंख बंद करती तुम मुंतशिर हो गए। बाप को क्या मुंह दिखाओगे, माँ को क्या मुंह दिखाओगे? दयानतदारी ये है, अकलमंदी ये, होशमंदी ये है, भैंस को घर से निकाल दिया जाए, भाइयों में इत्तेहाद कर दिया जाए, है ना? तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप और हम भाई भाई तो थे, एक ही मसलक के मानने वाले, एक ही फिक्र के मानने वाले। आप भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, तुम भी हनफी थे, हम भी हनफी हैं, तुम भी जो है सुन्नी थे, हम भी सुन्नी हैं। मगर तुमने हिफ्जुल ईमान नाम की नापाक भैंस ले आए, तुम तहज़ीबुन नास की एक नापाक भैंस ले आए, तुम बराइन कातिया का गोबर ले आए, तुम जो है साहब क्या कहते हैं और दीगर किताबों के तुम जो है गोबर और पाखाने ले आए। हम कह रहे भाई इसको निकालो, ये भैंस को निकालो, ये गोबर को निकालो, ये निकल जाएंगी, आप और हम भाई हो जाएंगे। आप
आप कहते हैं नहीं साहब तुमको निकलना है तो निकल जाओ, ये हिफ्जुल ईमान की बहस नहीं जाएंगी, ये तहज़ीरुन नास की बहस नहीं जाएंगी, ये बराइनुल कातिया की बहस नहीं जाएंगी, ये तक़वातुल ईमान का गोबर नहीं हटेगा। मुझे बताओ अक्लमंद हो कि तुम जाहिल हो? जाहिल और इल्जाम हम पर है कि हम इख्तिलाफ कर रहे हैं। किताब हमने लिखी कि तुमने लिखी? वाह, किताब तुमने लिखी, इख्तिलाफ करने वाले हम हैं। बदनाम हमें कर रखा है पूरी दुनिया में, बरेली सबसे इख्तिलाफ करते हैं। माफ करना, हम किसी से इख्तिलाफ नहीं करते, हम सिर्फ उससे इख्तिलाफ करते जो रसूल से इख्तिलाफ करता है, जो अल्लाह से इख्तिलाफ करता है। और तुम दिन रात जो आला हज़रत को गालियां बकते हो ना, खुदा की कसम आला हज़रत हमारे लिए इसलिए काबिल एहतराम है कि दर हकीकत तुमने आला हज़रत के बाप को गाली नहीं बकी थी, तुमने आला हज़रत को गाली नहीं बकी थी, आला के दादा को गाली नहीं बकी थी, तुम अल्लाह रसूल को गालियां बक रहे थे और आला हज़रत अल्लाह रसूल के वकील बन के मुकदमा लड़ रहे थे और मुकदमे की पेशी पे पेशी करके बार बार समझा रहे थे तुम मुजरिम हो, तुम मुजरिम हो। आज भी वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह। क्या समझा रहे थे? जो समझाने वाले नासे था वही तुम्हारे लिए दुश्मन हो गया, जिन्होंने इंतशार किया वो तुम्हारे लिए रहमतुल्लाह ने। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जो किताबें लिखी गई इस पर इख्तिलाफात हुए और आज सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही है कि आज हम गुस्ताखे रसूल को गुस्ताखे रसूल समझने के लिए तैयार हैं। यही सबसे बड़ा अज़ाब है, यही हमारी तकलीफों की सबसे बड़ा जो है वजह है कि अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने बंदों से गोया कह रहा है मेरे बंदो तुम पर मैं अपनी रहमत कब्र कैसे नाज़िल करूँ, अपनी नवाजिशात और अपनी बख्शिश तुम पर कैसे नाज़िल करोगे जब तुम मेरे रसूल के गुस्ताख को गुस्ताख नहीं समझते, तुम उनकी तारीफें करते हो। अच्छा ये बताइए दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसका ज़ेर और ज़बर नहीं हटाया जा सकता? कुरान के अलावा कोई किताब नहीं है। हम क्या हमारे ऐसे करोड़ों आ जाए तो एक ज़ेर ज़बर नहीं हटा सकते, क्यों? और अब खुद फरमाता है ये किताब हमने नाज़िल की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हबीब हमने इस ज़िक्र को, इस कुरान को हमने नाज़िल किया और इसकी हिफाजत का भी जिम्मा हम ले रहे हैं। जिसका महाफिज अल्लाह हो, किसकी औकात और मजाल उसका ज़ेर और ज़बर बदल गए। कई बदलने वाले आए खत्म हो गए, कुरान का नुक्ता भी नहीं हटा, जैसा नाजिल हुआ वैसा ही और क़यामत तक वैसा ही रहेगा। हिफ्जुल ईमान क्या कुरान थी? तहज़ीरुन नास क्या कुरान थी? अरे अगर तुम इत्तेहाद के दिलदादा होते, आज तुम जो भूल बगला भगत बन के आते हो कौम के बीच, कहते हम तो मोहब्बत की बात करने आए हैं, बरेली लोग नफरत की बात करते, उनके हर जलसे में नफरत की बात होती है। माफ करना, हम नफरत की बात नहीं करते, हम तुम्हें हक की तरफ आने की दावत देते हैं, हम तुम्हें हक को इख्तियार करने की दावत देते हैं। तुम जो है फितना फसाद करने वाले हो, हकीकी फितना परवर तुम हो जो उम्मत में तुमने इंतशार किया। बताओ तुमने हिफ्जुल ईमान लिखी, आला हज़रत और दीगर उलमा को ऑब्जेक्शन हुआ, कितने उलमा ने ऑब्जेक्शन लिया? सिर्फ तन्हा आला हज़रत ने। हुस्सामुल हरमैन में 37 उलमा किराम की दस्तखत, अरब के, सिर्फ अरब के, हिंदुस्तान का एक भी आलिम नहीं है उसमें। 37 उलमा अरब के जिन्होंने इनकी किताबों पे हुस्सामुल हरमैन नाम की अरबी में उर्दू ट्रांसलेशन के साथ होती है किताब छपती है, पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने इनकी इबारतों पर, इनके कुफरियात पर फतवा लगाया, कहा ये ऐसे काफिर है कि मन शक्का फी कुफ्र ही वज़ाब ही फ़क़त कफ़र, जो इनके कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर। ये तो वो 37 उलमा थे जो अरब के थे, टॉप के उलमा, अपने वक्त के इमाम कहलाते थे। कोई फ़िक़्ह हनफी को मानने वाला है, कोई मालिकी फ़िक़्ह मानने वाला है, कोई हम्बली है, सारे चारों मसालिक के उलमा जाके देखे किताब छपती है, छुपी नहीं है। और उसके बाद एक किताब और लिखी गई थी, अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह, उसको तरतीब दिया 2 जिल्दों में, जिसमें 800 उलमा की दस्तखत है। उसका नाम है अल-मुअतमद, ऐसी कुछ नाम याद नहीं, बहरहाल मेरे पास मौजूद है वो किताब, ज़हन में नाम नहीं आ रहा, अरबी नाम है। 800 उलमा की दस्तखत, 837 उलमा इकराम कह रहे हैं कि ये गुस्ताखी हुई है। आप कह रहे गुस्ताखी नहीं,
आपने अपनी किताब के दिफा के अंदर इतना शिद्दत इख्तियार की, इतना मुबालगा किया कि उम्मत के 2 टुकड़े होना गवारा किया, लेकिन किताब की एक इबारत हटाकर आपने गवारा नहीं किया। अगर आप वाकई इत्तेहाद के दिलदादा होते तो आप क्या करते? भाई 800 उलमा 837 उलमा को ऑब्जेक्शन है, उलमा को अवाम को नहीं है, उलमा जो इल्म रखते थे। भाई अगर इस किताब से उम्मत में इंतशार होता है, उम्मत 2 फिरकों में बढ़ती है, मस्जिदें बढ़ जाएंगी, मदारिसें बढ़ जाएंगे, घर और खानदान बढ़ जाएंगे। अरे भाई ये किताब हमारी कोई कुरान थोड़ी है जो अल्लाह की तरफ से आएगा शेर ज़बान ना बते। हमने लिखा है, इंसानों ने लिखा है। ये इबारत पे ऑब्जेक्शन है, चलिए हटाया हमने इस इबारत को, तौबा की आइए गले मिली। इतनी सी बात थी, मगर आपने एक किताब की एक इबारत का एक हर्फ भी बदलना गवारा नहीं किया। पता चला इंतशार फैलाने वाले आप है, आप किसी के जो है आलाकार बने हुए थे कि जो आपने बाकायदा साजिश के तहत उम्मत में आते इंतशार किया। हालांकि मौजूद ये है नहीं, लेकिन आ गया है। ये परेशानी की वजह है। मैं सिर्फ एक इबारत, ताकि मैंने जहां से तहमीद शुरू की थी उसी पे लाके खत्म। एक किताब लिखी गई बराइनुल कातिया, अल बराइनुल कातिया, खलील अहमद अम्बेठी ने। मेरे पास मौजूद है, आम दस्तियाब है, आमतौर पर मिलती है। उर्दू जबान में हर उर्दू पढ़ने वाला पढ़ के समझ सकता है। उसको समझने के लिए किसी आलिम फाजिल की जरूरत भी नहीं है। आपकी अपनी माजी जबान। खलील अहमद अम्बेठी कौन है, जरा रिश्ते नाते समझ लें, वरना कहेंगे पता नहीं किस मौलवी की बात कर रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं। तबलीगी जमात जिन्होंने बताया, जिनका नाम था मौलवी इलियास कांदेली, दिल्ली के रहने वाले थे मौलवी इलियास कांदेली, उनके उस्ताद है खलील अहमद अम्बेठी। और खलील अहमद अम्बेठी के उस्ताद है मौलाना रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही के हुक्म से अल बराइनुल कातिया उन्होंने लिखी, उनका भी नाम छपा है, उनकी भी दस्तखत, उनकी भी तस्दीक है उस किताब पर। ये किताब की मैं तस्दीक करता हूँ, एक एक हर्फ से मैं तस्दीक करता हूँ कि किताब मेरे अकीदे के मुताबिक सही है। और मौलवी रशीद अहमद गंगोही पीरो मुर्शिद है इनके जनाब मौलवी इलियास कांदेली के। जिसने किताब लिखवाया वो पीर है, जिसने किताब लिखी वो उस्ताद है, तबलीग जमात से था। जिस बात पे आला हज़रत ने फतवा लगाया उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, और क्यों ना बोले, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो झूठ बोलने पर भी कादिर है। कल आप जाएं इनके मरकज में और इनका जो बड़ा मुफ्ती बैठा हो मरकज में, उसके बाद तू सबसे बड़ा झूठा है, तो उसके सारे शागिर्द आप पे बल टूट पड़ेंगे। कहेंगे हमारे इतने बड़े शेखुल हदीस, इतने बड़े उस्ताद को झूठ कहना, झूठा कह रहे हो। कहेंगे जनाब शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हारे उस्ताद को झूठा कहा तो तुम्हें बुरा लगा, और तुम्हारे मौलवी ने किताबों में लिख के चले गए कि साहब अल्लाह झूठ बोलता है। बराइनुल कातिया, उसी किताब में क्या लिखा गया है, एक जगह शैतान का इल्म रसूलुल्लाह से ज्यादा है, और शैतान के इल्म की वुसअत, यानी शैतान के इल्म का फैलाव, शैतान जो ज्यादा इल्म रखता है, ये नस से साबित है, कुरान से साबित है। और रसूलुल्लाह के इल्म की वुसअत नस से कतई से तो साबित नहीं, नस से तो साबित नहीं है। कुरान और हदीस से हुजूर का इल्म साबित नहीं, शैतान का इल्म साबित है। तो शैतान हुजूर से बड़ा आलिम है क्या? रसूलुल्लाह की तौहीन नहीं। चलो ये आपके सर पे से गई छोटी सी, बहुत हल्का सा उस किताब की गुस्ताखी बता रहा हूँ, बच्चा भी समझ लेगा पढ़ के। छोटा बच्चा जो थोड़ा सा शऊर रखता है ना, वो भी कहेगा अब्बा ये कैसे लिख दिया, किसने लिख दिया, कैसा कैसा कह रहे हैं, कोई नहीं यकीन मानेगा। सफा गालिबन 63 या 52 है। उस किताब में मदरसा देवबंद की अजमत बताई जा रही है, जिस मदरसे से पढ़ के आली दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में मदरसा मौजूद है आज भी यूपी में। इनके सारे मौलवी वहीं से फारिग हो गए। क्या लिखा जाता है उस किताब में? मदरसे देवबंद की अज़मत हक ताला की बारगाह में बहुत है। अल्लाह की बारगाह में मदरसे देवबंद की अज़मत बहुत है। अल्लाह कोई मदरसा बड़ा पसंद है। यही वजह है कि एक साले एक नेक बुजुर्ग के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ। बुजुर्ग कौन थे? नाम आता पता सब आया। एक बुजुर्ग के ख्वाब में हुजूर आ गए। हुजूर उनसे उर्दू में कलाम करने लगे, उर्दू में बात करने लगे। बुजुर्ग साहब को बड़ी हैरानी। बुजुर्ग ने कहा आप तो या रसूल अरबी है, आपको ये ज़बान कहाँ से आ गई? अब मैं अपने मफहूम में ये कलाम कहाँ से आ गए? मुअन्नस मुज़क्कर भी ठीक नहीं है बेचारों।
कलाम मुसक्कर है, उसको मुन्नस बना दिया, उन्हें आ गया होना चाहिए, कलाम कहाँ से आ गया। चलिए खैर वो एक अलग बात, मुद्दे पे आइए। बुजुर्ग ने पूछा रसूलुल्लाह से, उर्दू में जब हुजूर बात करने लगे, उर्दू में गुफ्तगू करने लगे, या रसूलुल्लाह आप तो अरबी हैं, अरब के रहने वाले हैं, आपकी मादी जबान अरबी है, सरकार आपको ये उर्दू जबान कहाँ से आ गई? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब से मदरसे देवबंद के उलमाए देवबंद से हमारा मामला हुआ, इन उलमा के पास आने जाने लगे, हमको ये जबान आ गई, उर्दू जबान हमने देवबंद के उलमा से सीखी। आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें? सीख लिया उनकी भाई। अब क्या गुस्ताखी है वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अकीदे का दूसरा तज़ाद इसी फिरके के इनसे बड़े आलिम है जिनको ये सब मानते, मौलवी इस्माइल दहलवी, उनकी किताबें तक़व्वतुल ईमान को भी छपती है, मिलती है, बाकायदा कोई भी हासिल कर सकता है। आप दिल्ली से इनके मरकज से बुला सकते हो, नागपुर में भी मिल जाएंगे आपको। तक़व्वतुल ईमान में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरकर मिट्टी में मिल गए। भाई ये अकीदा समझ में नहीं आया, तुम्हारा मकसद सिर्फ नबी की तौहीन ही करना है। एक तरफ तो नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला बताते हो, दूसरी जगह उर्दू पढ़ने देवबंद के मदरसे में आने वाला बताते हो। तो जब मरकर मिट्टी में मिल गए तो देवबंद कैसे आ गए? और देवबंद आ गए तो मरकर मिट्टी में नहीं मिल सकते। और एक किताब में ये लिखा गया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावर्ची बन के खाना पकाने आ गए। देवबंद के मदरसे के उलमा अपने पीर और मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह के घर थे, हुजूर ख्वाब में आते और कहते, उठ। हाजी इमदादुल्लाह साहब की जो बावर्ची भाभी थी वो खाना पका रही थी, तो हुजूर ने आके उनसे कहा कि उठ, तो इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, इमदादुल्लाह के मेहमान उलमा, उनका खाना मैं पकाऊं। उर्दू सीखने आ गए, खाना पकाने आ गए, फिर दूसरी तरफ कहते हो मरकर मिट्टी में मिल गए। हर पहलू में तज़ाद और तज़ाद के साथ गुस्ताखी। अब मैं सिर्फ दो बातें आपसे मैंने इब्तिदा में कहते रसूलुल्लाह को अल्लाह ने हर जबान का मलका अता फरमाया, हर जबान से मेरे आका वाकिफ है। और जबान से वाकिफ होना कमाल नहीं है। कोई आदमी दावा कर सकता है मैं 30 ज़बानें जानता हूँ, मैं 50 ज़बानें जानता हूँ। इख्तियार में इंसान की दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कई कई ज़बानों पर महारत हासिल करते हैं। मगर ये वाक़या सुनिए, वाक़ा की क्या शान है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को बुलाते, एक मर्तबा और हुक्म देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तुम जाओ, दीन की तबलीग करो, मेरा पैगाम, अल्लाह का पैगाम दुनिया के दूसरे गोशों में पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला, जाओ फुला मुल्क में दीन की तबलीग करो। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम फुला मुल्क में जाओ। ऐ फुला इब्ने फुला, तुम फुला मुल्क में जाओ। मुख्तलिफ मुल्कों के नाम ले रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ सहाबा को भेजने का हुक्म दे रहे हैं। सहाबा सर झुका के बड़े अदब के साथ खड़े अर्ज करते, या रसूलल्लाह आप उन मुल्कों की तरफ हमें भेज रहे हैं कि उन मुल्कों के लोग हमारी जबान नहीं जानते। सरकार हम उनकी जबान नहीं जानते, उनकी अपनी जबान है, हमारी अपनी जबान। जब हम अपनी जबान में कलाम करेंगे वो न समझ सकेंगे, वो कलाम करेंगे उनकी जबान हम न समझ सकेंगे। हुजूर तबलीग कैसे अदा करें, तबलीग का फरीज़ा कैसे अदा हो? आका ने ये नहीं फरमाया जाओ जबान सीखो, टीचर्स के पास बैठो, ट्यूशन लगाओ। कल सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे इस हाल में पढ़ने आना कि सफर पे जाने के लिए तैयार रहो। सहाबा का यकीन देखिए, एक सहाबी ने भी रिवायत में आता है, इतराज नहीं कि अल्लाह के नबी एक रात में ऐसा कौन सा कमाल होने वाला। घर आए, अपनी बीवियों से कहा सामान तैयार करो, कपड़े लाओ, तैयार करो, हमें कल सुबह निकलना है, हुजूर का हुक्म है। असबाब तैयार किए, ऊँटों और घोड़ों पर उन सामानों को बार किया, लादा। मस्जिद नबी फजर में हाजिर हुए, सरकार की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ा के सरकार मस्जिद के बाहर तशरीफ लाए। फरमाया क्या तुम सफर के लिए तैयार हो? या रसूलल्लाह हम तैयार है। काहे फुला इब्ने फुला, कहाँ जाने का हुक्म दिया था? अल्लाह के नबी आपने मुझे इराक की तरफ जाने का हुक्म दिया। फला इब्ने फुला तुझे कहाँ का हुक्म दिया? या रसूलल्लाह मुझे ईरान की तरफ हुक्म दिया। आए फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ जाने का हुक्म दिया? या रसूलल्लाह मुझे तुर्की की तरफ, या रसूलल्लाह मुझे मिस्र की तरफ, या रसूलल्लाह मुझे फुला मुल्क की तरफ, फुला मुल्क की तरफ, फुला मुल्क की तरफ। हुजूर ने कहा कतार में खड़े हो जाओ, हर कोई मेरे करीब कतार में बारी बारी आए। साहब खड़े हो गए, हुजूर के करीब आते, नबी पाक अपना लवाब दहन निकाल कर उनके मुंह में डालते। रावी हदीस कहता जैसे ही मुस्तफा का लवाब जाता और जिस सहाबी को जिस मुल्क की तरफ भेजा उस मुल्क की जबान उसी वक्त उसको अता हो जाता। नारे रिसालत, लवाब
दे दे तो ज़बानें अता कर दे। वो उर्दू सीखने के लिए फटीचरों के पास आएंगे। बहुत उम्दा। 14 साल तक कभी इंतजार कर रहे हैं कि कब देवबंद का मदरसा बने कि मैं उर्दू सीखने जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जिनकी खुद उर्दू का हल अल्लाह ही मालिक है। तो ये नबी की तौहीन नहीं, और ये कुरान के खिलाफ है, ये अल्लाह को चैलेंज है। आप कहेंगे अल्लाह को कहां चैलेंज किया? अभी मैं बताता हूं। मेरा भाव फरमाता है वो अल्लमा का मालम तकुन तालम है, मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था वो हमने तुझे सिखा दिया। अल्लाह कह रहा जो तू नहीं जानता था, जो भी नहीं जानता था हमने सिखाया। और देवबंद वाले अल्लाह के मुकाबले में खड़े होकर कहते अल्लाह सब सिखाया, उर्दू तूने छोड़ दी थी, वो हमने पूरा कोर्स किया, उर्दू तुझसे छोड़ गई। इख्तिलाफ इन चीजों पर है भाई, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बढ़कर बात कर रहा हूं अपनी जिम्मेदारी पे। ये मेरी जमात का पैगाम नहीं, ये मेरा अपना जाती है। अगर इस पे कुछ शरअन हुक्म लगता है हमारे मुफ्तियान नहीं कराएंगे तो इसका मैं जिम्मा ले रहा हूं। मेरी जमात को उल्मा पड़ी है, मैं अपने इल्म की रोशनी में कह रहा हूं। मुमकिन है कि मेरी राय बहुत हद तक सही और बहुत हद तक गलत है। मैं अपने इल्म के एतबार से अपने बुजुर्गों और असलाफ की जो किताबें पढ़ी उससे इस्तेमाल करके एक बात कह रहा हूं कि आज लोग कहते हैं इत्तेहाद की जरूरत है। भाई क्या वहाबी सुन्नी कब तक करते रहोगे? हमने कहा जब तक ये किताबें छपना बंद ना हो जाए, जब तक ये तौबा ना कर ले, जब तक इस जमात के इन मौलियों को ना छोड़े, तब तक ये इख्तिलाफ खत्म नहीं हो सकता। गंदगी मौजूद हो और आप कहें कि साहब मोहब्बत की बात करो, हम कहेंगे जब तक ये प्लेटफॉर्म पे गंदगी जो है ये हटेगी नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे कोई आ नहीं सकता। अब मैं जो अपनी तरफ से कह रहा हूं कि भाई देखिए सियासी हालात हमारे खराब है, हमारा इनसे इख्तिलाफ सियासत की बुनियाद पर हो सकता नहीं है, मजहब की बुनियाद। देवबंद से हमारा किस बुनियाद पर इख्तिलाफ है? मजहब की बुनियाद, मजहबी सियासत पे नहीं है। परेशानी और तकलीफ हम सियासी एतबार से झेल रहे हैं, मजहबी एतबार से हमें अपने ईमान पर तो कामिल यकीन कामिल है। और इतना यकीन कामिल है, इतना यकीन कामिल हमारे अकीदे पर कि हम हक है और अपने हक अकीदे पर कायम है कि आला हज़रत की जबान में तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब नहीं। अलीम करीम अपने करम का सदका लाई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब नहीं। हम बख्शिश की भी उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारा अकीदा सही है। तो हमारा इख्तिलाफ सियासी नहीं है, मजहबी है। सियासी मामलात में अगर कहीं साथ बैठने का इत्तेफाक आ जाए, ऐसी नौबत आ जाए कि सियासी एतबार से मुसलमानों को कुछ ज़रूरत पेश आ जाए कि हुकूमत से कोई मुतालबा करना है, हुकूमत के खिलाफ खड़ा होना है और वहाँ एक मुसलमानों की मेजॉरिटी देखना है, तो हम अपने मजहबी और अकीदे के तशख़्ख़ुस के साथ, ये जुमला बहुत काबिल गौर है, अपने मसलक के तशख़्ख़ुस के साथ, अपने मसलक की पाबंदी के साथ, अपने मसलक की हक़ानियत के कायम रहते हुए सियासी और दुनियावी एतबार से, और वो भी आम नहीं, हमारे कायदीन जो अकीदे को अच्छी तरह से समझते और जानते हैं, जो अकीदे की एक एक शख्स को समझते हैं, अकीदे की एक एक बारीकों को समझते हैं कि किन चीज़ों से इस्लाम से आदमी खारिज हो जाता है और किन चीज़ों से इस्लाम में महफूज होता है और महफूज रहता है। तो हमारे कायदीन को अगर जरूरत महसूस हो और इनके साथ बैठकर सियासी तौर पर इत्तेहाद करने की नौबत आ जाए और उस इत्तेहाद की बुनियाद पर हुकूमत से मुकाबले की नौबत आ जाए, उस वक्त तक हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे मसलकी इनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये इत्तेहाद हमारा इनसे उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये तौबा ना कर ले कि साहब ये हमारी मस्जिदों में आया और हम इनकी मस्जिदों में, ये इत्तेहाद है। हम अपनी बेटियां इनको दे और इनके बेटियां अपने घर में लाए, ये इत्तेहाद नहीं हो सकता। ये हमारे जनाजों में आए और हम इनके जनाजों में जाके नमाज पढ़े, ये इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनसे दूरी ये हमारा हुक्म नहीं है, ये हमारे उलमा का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह रसूल का हुक्म है। सिर्फ एक हदीस सुना रहा और इसी पर इख्तिताम करूंगा। अगर किसी को कोई सवाल पूछ रहा हो तो बिल्कुल इजाज़त है कि वो खड़े होकर कोई भी सवाल पूछ सकता है अकीदे और हवाले से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल का वक्त करीब है। बड़ी प्यारी हदीस है, मुझे हदीस बहुत पसंद है और मैं हर बारहा इस हदीस को रिपीट करता हूँ, सुनाता हूँ। एक सहाबी रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा, पूरा नाम है हुज़ैफ़ा इब्न यमान, इनका नाम है राज़दार रसूल।
इनका लक़ब है राजदारे सरकार। राज की बातें करते थे और ये हुजूर के राजों को बहुत छुपा के रखते थे, जाहिर नहीं करते थे किसी से। तो हुजूर का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, इमाम बहकी ने इसको शोएबुल ईमान में हदीस को लिखा है, इब्ने बर ने इसको लिखा है अपनी अल-मुस्नद में। सरकार ने उनको बुलाया और साहबा ने कहा सब मेरे हुजरे से बाहर चले जाओ, सिवाय हुज़ैफा के मेरे हुजरे में कोई ना रहे। सब साहबा बाहर चले गए, हुज़ैफा अकेले रहे। हुजूर बहुत देर तक उनसे गुफ्तगू करते रहे, तन्हाई में गुफ्तगू होती, किसी को नहीं मालूम हुजूर ने क्या गुफ्तगू की हज़रत हुज़ैफा से। हुज़ैफा जैसी बाहर निकले, हज़रत उमर ने हुज़ैफा को पकड़ लिया। हुज़ैफा को बहुत देर तक सरकार से हुजरे में तन्हाई में गुफ्तगू होती रही। हुज़ैफा क्या बात की रसूलुल्लाह ने? तो कहते हैं कि उमर, रसूलुल्लाह ने कोई राज की बातें की और मैं राजदार रसूल हुजूर के राज को जाहिर नहीं कर सकता, राज मत जाहिर करो। अच्छा ये इतना बता दो कि गुफ्तगू का मौजू क्या था, टॉपिक क्या था, मजमून क्या था? उन्होंने कहा बस उमर इतना मैं बता देता हूं कि सरकार ने मदीने के हर मुनाफिकों के नाम, उनके बाप के नाम, उनके कबीलों के नाम मुझे बता दिया। अब मदीने में कोई ऐसा मुनाफिक नहीं है जिसको मैं उसके बाप और उसके कबीले के साथ पहचानता ना। मैं हर मुनाफिक को जानता हूं, लेकिन मैं उनके नाम जाहिर नहीं करूंगा कि रसूलुल्लाह का राज है। हज़रत उमर ने कहा अच्छा हुज़ैफा ठीक है, बस इतना बता दिया काफी है, ना बताओ, मैं भी ना जान लूं तो मैं भी उमर इब्न खत्ताब। हज़रत अबू बकर का दौर खिलाफत आया, 2 साल के बाद अबू बकर का विसाल हुआ, हज़रत उमर खलीफा बन गए। अब मदीने में किसी का इंतकाल होता है, जनाजा लाया जाता है, मस्जिद नबी के बाद जनाजा रखा गया, इत्तला दी गई या अमीरुल मोमिनीन आए, फुला इब्ने फुला मर गया है, नमाज जनाजा पढ़ाए। अब शरीयत का हिकाम यही है, दस्तूर यही है, रिवाज यही है कि खलीफे वक्त नमाज पढ़ाए। हज़रत उमर आकर फरमाते ये बताओ जनाजे में हुज़ैफा है? सरकार हुज़ैफा है तो नमाज पढ़ा दी, और कहा हुज़ैफा नहीं है, फरमाया नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मुनाफिक है, दफन कर दो। बहुत उम्दा। अगर उमर ने पढ़ ली होती तो हम भी पढ़ लेते। जब अमीरुल मोमिनीन उमर ने ना पढ़ी, और उमर तब पढ़ते जब हुज़ैफा पढ़ते, और हुज़ैफा ना पढ़ते, तो ये बताया किसने था हुज़ैफा ये मुनाफिक है, तुम जनाजे में ना जाना, ये रसूल ने बताया था, ये रसूल ने उनको राहबर बनाया था। तो पता चला ये नबी और खलीफा दुआम अबू बकर हज़रत उमर की तालीम है कि मुनाफिकों की हमारे जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। हक है। अब तुम दुनियादारी की बात करो, दुनिया है, पढ़ना पड़ता है तो यहाँ पढ़ो और वहां जूते खाओ। दो में से एक चीज तो कंपलसरी है तुम्हारी। सिर्फ मैं इस बात का जिम्मेदार हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं हवाला मुझसे आप पूछ सकते हैं। असल में इस प्रोग्राम के बारे में कोई क्लियरिफिकेशन था नहीं मेरे पास, कंफ्यूजन था पूरे प्रोग्राम को लेके। बीच रास्ते में ये भी बात हो रही थी कि स्क्रीन वाला प्रोग्राम है। मेरे ऐसे प्रोग्राम होते कि मैं स्क्रीन लगाता हूँ, प्रोजेक्टर स्क्रीन, और वो स्क्रीन पे इनकी खबासत दिखाता हूँ, इनका बोलता हुआ मौलवी भी दिखाता हूँ, इनकी किताबें भी दिखाता हूँ इसके कि भैया ये लिखा है, ये बोल रहा है, और फिर रद्द करता हूँ। एक कंफ्यूजन ये था। दूसरा कंफ्यूजन ये था कि भाई स्क्रीन नहीं है इसलिए माशरा पे तकरीर कर दी। फिर यहाँ पहुंचे तो कुछ नौजवानों ने कहा नहीं थोड़ा उनको भी लेना है, फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं उनको नहीं लेना है। तो मैंने कहा चलो सब मिला जुला बना दो पूरा। तो ये बरजस्ता तकरीर थी, कोई तैयारी वाली तकरीर नहीं। तो अब चूंकि किताबें लाया नहीं मैं, स्क्रीन है नहीं, हवाला दिखाने की जिम्मेदारी वर्षा आपके घर से, आपके इलाके से नागपुर कोई ज्यादा दूर नहीं है, 2.5 घंटे का सफर है। जर्रा बराबर भी अगर आपको शक है कि फारूक साहब आपने जितनी बातें की, जो हदीस सुनाई, जो इनकी किताबों की बातें बताई, हम यकीन नहीं करते, बस मुझे कॉल कर लीजिए। अगले बार ना मत रखे जलसा, पैसों का खर्चा, हम एक मस्जिद पे प्रोग्राम रख लीजिए आप इंशाअल्लाह, मुझे बुला लीजिए, मैं अपने खर्चे पर आ जाऊंगा, आपसे उसके लिए खर्चा नजराना भी लूंगा। किताबें लाना मेरी जिम्मेदारी, और इनका कोई मौलवी आके बात करना चाहे तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं कि भाई आप आ जाओ, देख लो, खुलकर बात हो जाओ। तो एक पता चला कि मुनाफिक की नमाज जनाजा ये हदीस में इमाम बहकी ने शोएबुल ईमान में लिखा है, असुनन अल कुबरा में भी लिखा है, इसको 2 किताबों में लाया, इब्ने बर ने भी लिखा।